तो हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अनुराग। आज एक बार फिर से थोड़ा सा हम पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट आए हैं, तो माइंड मत करिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक हमारा बेसिक चैप्टर है फंक्शन। अगर हम फंक्शन कहें तो ये फंक्शन ऐसा चैप्टर है जो 12th के लगभग 30% सिलेबस लेता है। हर चैप्टर में इस फंक्शन की हम बात करेंगे। हर चैप्टर में हमें फंक्शन मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन। तो फंक्शन जो हमारी ये फलन है, तो ये फलन की बात करेंगे तो ये 30% सिलेबस लगभग 12th का ले लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मन लगा के पढ़ेंगे, समझेंगे हमारे साथ और देखेंगे इसके सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे बना। तो सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक लेंगे सेट, जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय होता क्या है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब कि किसी भी संख्या का समूह कह सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का समूह। ठीक है, विद्यार्थी का समूह, या बोल सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स, या सेट ऑफ टीचर्स, या और बड़ी बात करें तो हम सिटीज़ की भी, मतलब कुछ भी ऐसा एक संख्या होगा जिसका एक निश्चित समूह होगा। ठीक है, जिसका एक निश्चित क्या होगा, समूह होगा। तो ये जो समूह होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ये हमारी बेसिक डिफिनीशन है सेट की। अब बात करते हैं इसके आगे। जैसे हमने देखा ये सेट होता है, तो फंक्शन समझने के लिए हमें सेट जानना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा होता है सबसेट। ठीक है, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। अब सबसेट क्या होता है, तो सबसेट वो होता है जिसके कुछ अवयव, जैसे हमने बात की सेट की, तो सेट में मान लीजिए ए है, उसके पास अवयव क्या है 1 2 3। ठीक है, और सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट कुछ ऐसा सेट होगा जिसके पास अवयव क्या होंगे 2 और 3। मतलब कि जो सेट बी का अवयव होगा वो सेट में क्या होगा, मिल जाएगा। हमें सेट में पूरा अवयव वो मिल जाएगा। तो जब हम सेट की बात करेंगे तो सेट की बात का मतलब कि एक संख्या है, संख्या का कोई समूह है। संख्या हो सकती है, स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या कोई स्कूल हो सकता है। ठीक है, सेट समझ लेना। इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ है हमारा ये। तो अगर आप हिंदी से हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश से तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको हम समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय बोलते हैं। तो समुच्चय का मतलब क्या होता है कि सेट, समुच्चय। तो सेट ये होता है कि कोई नंबर हो सकता है, संख्या का समूह, मतलब सेट का मतलब एक समूह। ठीक है, एक ग्रुप है। स्टूडेंट का ग्रुप हो सकता है, स्कूल का ग्रुप हो सकता है, सिटीज़ ग्रुप हो सकता है, कंट्री ग्रुप हो सकता है। जैसे हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में क्या है, कंट्री का ग्रुप है। ठीक है, अगर कंट्री का ग्रुप है, हम इंडिया की बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, स्टेट्स का ग्रुप है ना। तो इंडिया क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स। हम अपने संविधान में जाएंगे तो संविधान में भी यही लिखा है कि इंडिया क्या है, एक सेट ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो सेट को यहाँ समझ सकते हैं। सबसेट की बात करें तो सबसेट वो होता है जिसके पास सेट ए के अंदर वो मिक्स हो जाए, मतलब कि सेट ए के अंदर, मतलब सेट में थोड़ा बहुत अंश सबसेट का मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं। अगली बात हम करेंगे किसकी, अगली बात होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मतलब ये हम डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली आना किस पे है, फंक्शन पे आना है। हमारा मेन चैप्टर कौन सा है, फंक्शन है। तो फंक्शन में आते आते थोड़ी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इसकी। तो हम इसकी बात करेंगे, अब किसकी बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग क्रमिक गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम दो सेट का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, दो सेट का क्या करते हैं, गुणा। सपोज कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके पास नंबर है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके पास नंबर है 2 3 4 या 2 3 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा होगा कि पहले जो सेट ए है ये 1 से, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब इसका रिलेशन जो होगा तीनों से होगा। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, हम थोड़ा ऊपर करते हैं, इधर बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें
ये होता क्या है कि सेट ए और सेट बी, ठीक है, सेट ए और सेट बी 1 2 3 2 3 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ये बोलेंगे कि जब सेट ए का अवयव सेट बी के एलिमेंट से, मतलब सेट ए का अवयव सेट बी के अवयव से कुछ इस प्रकार संबंधित होगा कि 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से। लगभग हम कैसे कह सकते हैं कि 1, 2, 1, 2, 1, 3 या 1, 4। फिर बात करेंगे क्या 2, 2, 2, 3, 2, 4। फिर बात करेंगे 3, 2, 3, 3, 3, 4, ठीक है। तो ये हमारे सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है कि 2 की पावर n होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे 2 की पावर n होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन देखिए, अगर हमने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे एक ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं, पहले 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, ऑर्डर में लिखा है। जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब IIT में जाएंगे, आप बड़े एग्ज़ाम में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, या ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा, ऐसे 2 सेट दे देगा, फिर बोल देगा कि 4, 1, 1, 4, 3, 2 या 2, 1, इसमें ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है? समझ रहे ना? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि पहले ए का गुणा किससे होना चाहिए? बी से, मतलब पहले ए का अवयव आएगा फिर बी का अवयव आएगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 4 भी, 4, 1 भी, ठीक है। तो इसमें ये वाला मतलब ये आंसर हम बोल सकते हैं 4, 1 क्या है? अनऑर्डर्ड पेयर है। बाकी सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, बाकी सब अवयव इसमें मिल जाएंगे, लेकिन 4, 1 इसमें नहीं मिलेगा, ठीक। 1, 4 है लेकिन 4, 1 नहीं है। 4, 1 नहीं है मतलब ये क्या है? अनऑर्डर्ड पेयर है। अब अगली बात करते हैं हम। अगली बात करें तो हमारा रिलेशन सबसे मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर चैप्टर है, क्या? रिलेशन। रिलेशन, ठीक। तो अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है हमारा? तो रिलेशन हमने पढ़ा चुका है वीडियो में कि रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, वो मेरा भाई है, तो मेरा भाई होना क्या है? रिलेशन है। वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, मतलब भाई है। तो भाई क्या है? भाई ये क्या बता रहा है कि ये रिलेशन को बता रहा है कि उसके और मेरे बीच में क्या है? रिलेशन है, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब हम मैथ की बात करेंगे तो x इज़ स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। अब x क्या है? y का स्क्वायर है, मतलब y का स्क्वायर करने में हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आए तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? ये मैथ की लैंग्वेज है, ठीक। जैसे आप बहुत सारे देखते हैं x = y², या लिख सकते हैं x = a, या हम बोल सकते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक। या हम बोल सकते हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये सब क्या है? ये सब हमें रिलेशन बता रहे हैं। किसके? मैथ वाले रिलेशन बता रहे हैं कि हमारा ये जो x है ये किससे बिलोंग कर रहा है, या किसके इक्वल है, या कैसा उसका नंबर है, या कैसा उसका, या सीधा हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग टू 2 और 3, ठीक है। तो जब ऐसी बातें होंगी तो ये सीधा सीधा हमको क्या बताएगा कि ये क्या है? एक रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करते हुए अब सीधा हम आते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा फंक्शन पे आते हैं। ये आपका एक छोटा सा बोल सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। देखिए बहुत दिन बाद हम आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझिएगा। अब फंक्शन की बात करते हैं, यानी कि फलन, ठीक। तो अब फलन की जब बात करेंगे तो फलन में हमारी जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? तो सबसे बड़ी स्टेटमेंट का मतलब कि जब किसी समुच्चय A, ठीक है, कोई सेट A है और कोई सेट B है, दो हमारे पास सेट हैं, तो जब इनका और इनका आपस में क्या होगा? रिलेशन होगा। इनका आपस में क्या होगा? रिलेशन होगा। किसके अकॉर्डिंग? मतलब
किसके नज़रिए से ये रिलेशन करेंगे आपस में, तो ये फंक्शन को लेके करेंगे, मतलब इनकी देख रेख कौन करेगा, वो फंक्शन करेगा। जब हम बात करेंगे कि सेट ए बी से क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है, या बी से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, या भाग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो किसकी नज़र मतलब किसकी निगरानी में करेगा, फंक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, फंक्शन है। जैसे समझिएगा, अब थोड़ा सा एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखिए, डिफिनीसन हम नहीं बताएंगे, डिफिनीसन आपको बुक में मिल जाएगी, डिफिनीसन जो बुक में मिलेगी वो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है, फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जो किन्हीं एक सेट को किसी दूसरे सेट में संबंध कराने में मदद करता है, ठीक है। या एक ऐसा फंक्शन है, या एक ऐसा, जैसे हम बात करते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है। अब ये बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है जो एक स्कूल के विद्यार्थियों को क्या कराने में हेल्प करता है, एग्ज़ाम कराने में, ठीक है। आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप क्या दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसकी निगरानी कौन कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, ठीक है। आपको देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पढ़ते हैं इस स्कूल में, कोई आपका दोस्त है वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, कोई तीसरा दोस्त है इस स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं एक जगह देने जाएंगे, ठीक है, तो सबका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक ही सेंटर तो देगा, मतलब एक ही बोर्ड एग्ज़ाम देगा, ठीक है। तो हम टोटली जो हमारा फाइनली रिज़ल्ट बनेगा वो किससे बनेगा, बोर्ड से बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे 12th की मार्कशीट, 10th के या और सारे एग्ज़ाम कराता है, मतलब एक सिस्टम है वो, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड क्या है, एक फंक्शन है, सीबीएसई बोर्ड एक फंक्शन है, और सारे स्कूल क्या है, सेट हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हमारा दूसरा सेट है, कि मतलब उसको क्या करता है, वो हेल्प करता है। जैसे हम चुनाव की बात कर लें, चुनाव जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या है, फंक्शन है, वो एक सिस्टम है, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं एक वो सिस्टम है जो किन्हीं एक सेट को दूसरे सेट से संबंध कराने में मदद करता है। मतलब कि एक आदमी है, उसको बीजेपी को वोट देना है या अखिलेश को वोट देना है, किसी को भी वोट देना है, तो वो उसको जो कराएगा, कौन कराएगा, एक फंक्शन कराएगा, एक सिस्टम कराएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे फंक्शन की डिफिनीसन। फिर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा ग्रुप है जो एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से संबंध कराने में मदद करता है, ठीक है। अब फंक्शन की हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो फंक्शन का जो सेट ए होगा, फंक्शन का जो सेट ए होगा वो एक ही होना चाहिए। मतलब कि जो फंक्शन की जो पहला सेट होगा, ठीक है, जो पहला सेट होगा, समुच्चय सेट पहला होगा, समुच्चय एक के सभी अवयव क्या होने चाहिए, व्यस्त होने चाहिए। सभी अवयव क्या होने चाहिए, बिजी होने चाहिए, व्यस्त होने चाहिए। बिजी का मतलब यूज होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। सभी अवयव क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए, ठीक है। हम कह सकते हैं इस्तेमाल, हमारी थोड़ा सा हिंदी जो है कमज़ोर है, आप थोड़ा इंग्लिश में समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या कि सेट ए के सभी अवयव यूज होने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे। अभी मैं जो एग्जांपल दूंगा आप उससे आसानी से समझ जाएंगे। फिर भी हमारे मतलब स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए कि सेट ए के सभी अवयव क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए। और सेट बी के मतलब कि ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, और बी के क्या होना चाहिए कि बी के जो अवयव होंगे, सेट बी के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, 2 से बी के सेट बी के अवयव सेट ए के मतलब समुच्चय ए के किन्हीं 2 अवयव से संबंधित हो सकते हैं। मतलब कि सेट बी के अवयव सेट ए के 2 अवयव से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। कैसे,
हमने बोला कि सेट ए के सभी अवयव यूज होने चाहिए, यानी सभी अवयव क्या होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए, या सभी अवयव सेट बी के किन्हीं अवयव से संबंधित होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये है कि सेट ए का जो अवयव होगा, जो सेट ए का अवयव होगा वो क्या होगा, सेट बी के दो अवयव से संबंधित नहीं हो सकता, या दो से अधिक, दो से रिलेशन में नहीं हो सकता है। समझिएगा मेरी बात को क्या, कि हम देखिए यहाँ पे मैपिंग करते हैं। तो हमने यहाँ से देखा, फिर ये हम मैपिंग करते हैं। ये हम 4 मैपिंग करने जा रहे हैं। हम इससे आसानी से समझ सकते हैं फंक्शन क्या होता है। जैसे ये ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट है, समुच्चय हैं, ये अलग अलग हैं, कभी इसकी बात करेंगे कभी इसकी बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सेट है, पहला कुछ ऐसा सेट है कि इसके पास 1 2 3 है, इसके पास ए बी सी डी है, ठीक है। तो क्या है कि सेट ए से, बी से, और ये 2 3 से, ठीक है। फिर 1 2 3 4 है, ए बी सी है, सेट ए से, बी से, सी से, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं कि सी को इससे कर देते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या बोला, सेट ए के सभी अवयव यूज होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कुछ ऐसा, ठीक है। और एक इसकी बात कर देते हैं हम, ये कि सेट, हाँ देख लेते हैं, अभी मैपिंग से हम समझ जाएंगे। देखिए पहले इसमें आते हैं कि ये क्या है 1 2 3। तो पहली डिफिनीशन से हम ये समझ रहे हैं सेट ए के सभी अवयव यूज होने चाहिए। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि ये वाला जो हमारा सेट होगा ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक। क्यों है, क्योंकि 1 2 3 सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, ठीक है। सेट ए के सभी अवयव सही हैं। अब इसको देख लेते हैं, सेट ए के सभी अवयव यूज हो रहे हैं, ठीक। ये भी फंक्शन होगा। अब इसकी बात करते हैं, तो सेट ए के इसमें हम ऐसा कर देते हैं कि एक अवयव बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस 4 को इससे संबंधित करा देते हैं, ठीक। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, 4 हमारा ये खाली हो जा रहा है। तो ये जो 4 खाली हो जा रहा है ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब ये फंक्शन है या नहीं, सेट 4 का कोई भी अवयव खाली नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि सेट ए का अवयव सेट बी के दो अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है। नहीं, यहाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि नहीं हो सकता है। तो नहीं होने का मतलब एक अवयव 2 से संबंधित है ना, 2 से संबंधित है, तो मतलब ये नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार कैसे। सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो मतलब ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन। देखते हैं हम क्या करते हैं, सेट ए को पुत्र मान लेते हैं, क्या, सन, ठीक है। और सेट बी को पिता मान लेते हैं। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे, एक पिता एक पुत्र, ठीक है, एक पिता एक पुत्र, एक पिता एक पुत्र, एक पिता एक पुत्र डी। ऐसे भी तो पिता होते हैं जिनके पास पुत्र नहीं होते। तो मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या है, फंक्शन है। इधर देख लेते हैं, एक पिता एक पुत्र, एक पिता एक पुत्र, एक पिता 2 पुत्र, हो सकता है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, एक पिता एक पुत्र, एक पिता एक पुत्र, एक पिता एक पुत्र, एक पुत्र खाली है, इसका पिता ही नहीं है। मतलब ये क्या है, फंक्शन नहीं है। ऐसा कोई पुत्र हो सकता है जिसके पास पिता ना हो? होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना पिता के कोई पुत्र आ सकता है? हाँ, पिता हो सकता है बिना पुत्र का, ठीक है। इसको समझ लेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, ख़त्म। जैसे एक पिता के पास एक पुत्र है। अब देखिए, एक पुत्र के पास 2 पिता आ गए यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि एक पिता के पास 2 पुत्र आए, मतलब एक बाप के 2 बेटे? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक पिता एक पुत्र, एक पिता एक पुत्र। यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, ये फंक्शन नहीं है,
क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पिता के एक पुत्र आ गए हैं, तो एक पिता के दो पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के दो पिता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना, सेट ए को क्या माना है? पुत्र माना है, सेट बी को पिता माना है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये हमारी पिता की श्रेणी है, ये पुत्र की, ये पिता की, ये पुत्र की। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमारा ये जो लॉजिक है वो हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फंक्शन की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।